प्रधानमंत्री ने आज त्रिपुरा में नए टर्मिनल भवन, त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना और विद्या ज्योति स्कूलों की परियोजना का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने 4% से अधिक कोरोना पॉजिटिविटी दर वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए। कहा, कोरोना नियमों का हो सख्ती से पालन। प्रदेश के 28 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पंच, सरपंच सहित अन्य पदों के लिए 8,500 से अधिक उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। और दलहनी और तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए बिलासपुर के आदिवासी इलाके में बीज महोत्सव का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज त्रिपुरा में नए टर्मिनल भवन, त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना और विद्या ज्योति स्कूलों के प्रोजेक्ट मिशन 100 का शुभारंभ किया। इसके बाद अगरतला में आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार जन सामान्य की खुशियों के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि असंतुलित विकास राष्ट्र के लिए उचित नहीं है। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए बड़ी मात्रा में निवेश किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की योजनाओं ने त्रिपुरा में विकास का द्वार खोल दिया है। त्रिपुरा के लोगों को हीरा का आश्वासन दिया था। हीरा, HIRA। H से हाईवे, I से इंटरनेट वे, R से रेलवेज और A से एयरवेज। आज हीरा मॉडल पर त्रिपुरा अपनी कनेक्टिविटी सुधार रहा है, अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। यहां आने से पहले मैं महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट की नवनिर्मित बिल्डिंग और दूसरी सुविधाओं को देखने गया था। त्रिपुरा की संस्कृति, यहां की विरासत, यहां का आर्किटेक्चर एयरपोर्ट पर उतरने वाले हर यात्री को अब सबसे पहले नजर आएगा। अगरतला के महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण में लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत आई है और ये 30,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बना है। ये अत्याधुनिक सुविधाओं और सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क प्रणाली से युक्त है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को संक्रमण की रोकथाम के लिए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण और इससे संबंधित खतरों को सीमित करना है, न कि आर्थिक गतिविधियों को धीमा करना। कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को जारी निर्देश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के ऐसे जिले जहां पॉजिटिव रेट 4% या इससे अधिक है, वहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन क्लैंप डाउन लगाया जाए। साथ ही अव्यावसायिक गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। श्री बघेल ने यह भी कहा है कि जहां जरूरी हो वहां धारा 144 तथा महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने जिन जिलों में पॉजिटिव रेट 4% से ज्यादा है, वहां सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों, पुस्तकालयों, स्विमिंग पूल और सार्वजनिक स्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं ऐसे जिले जहां बीते 7 दिनों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4 से कम है, वहां कलेक्टर अन्य जिलों के प्रावधान लागू कर सकेंगे। श्री बघेल ने सभी जिलों में जुलूसों, रैलियों, समारोह, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं।
श्री बघेल ने कहा है कि संक्रमण नियंत्रण के उपायों का स्थानीय प्रचार माध्यमों में प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए और नकारात्मक तथा असत्य खबरों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। उन्होंने ये सुनिश्चित करने को कहा कि मॉल, होटल, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और मैरिज पैलेस जैसे स्थानों में क्षमता के केवल 1/3 लोगों को प्रवेश दिया जाए। ऐसे जिलों में जहां पॉजिटिव रेट 4% से अधिक है, वहां इनकी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी एयरपोर्ट पर RT-PCR जांच अनिवार्य करने को कहा है। साथ ही रेलवे स्टेशनों और राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रैंडम जांच के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन से कहा है कि जहां आवश्यक हो वहां कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए माइक्रो या मिनी कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों, भीड़ भाड़ वाले बाजारों और दुकानों में संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू करने को कहा है। इस बीच रायगढ़ जिला कलेक्टर भीम सिंह ने आज से जिले में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है। आज से आगामी आदेश तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं कल से जिले के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक कुल 3,15,26,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक के 96% आबादी को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका और 63% को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण की शुरुआत के बाद कल पहले ही दिन 1,85,906 किशोरों का टीकाकरण किया गया है। प्रदेश भर में इस आयु वर्ग के लिए लक्षित 11% से अधिक किशोरों को कोरोना से बचाव का टीका पहले ही दिन लगाया गया। किशोरों के टीकाकरण में मुंगेली और धमतरी जिले में पहले ही दिन कुल लक्ष्य का करीब 40% पूरा कर लिया गया। अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में टीकाकरण हुआ। टीकाकरण को लेकर किशोरों में खासा उत्साह देखा गया। वे अपने अभिभावकों के साथ बड़ी संख्या में टीकाकरण केंद्र पहुंचे और सहर्ष कोरोना से बचाव का टीका लगवाया। प्रदेश में किशोरों के टीकाकरण के लिए 2,452 टीकाकरण साइट्स बनाए गए हैं। रायगढ़ जिले में कल 3,000 से अधिक बच्चों को टीका लगाया गया और आज दूसरे दिन भी अभियान जारी रहा। रायगढ़ में केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य हरिलाल प्रधान ने बताया कि बच्चों को कोरोना का टीका लगाने के साथ ही इससे बचाव संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। तो स्ट्रेंथ 1100 की है, पर हम लोग अभी 50% बुलाए हैं और साथ में जो कंसेंट दे रहे हैं वो जो बच्चे सही हैं, जिनके भी कुछ सर्दी बुखार जो भी है उनको हम लोग मना कर रहे हैं और तुरंत उनको हम लोग पता चलते ही घर भी वापस पेरेंट्स को हैंडओवर कर रहे हैं। अभियान के पहले दिन कल कोंडागांव जिले में 37% किशोरों को टीके की पहली खुराक लगाई गई। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। प्रदेश के 28 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की कल अंतिम तिथि थी। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन चुनावों में पंच के 1,804 पदों के लिए 2,188, सरपंच के 226 पदों के लिए 622, जनपद सदस्य के 30 पदों के लिए 115 और जिला पंचायत सदस्य के 3 पदों के लिए 15 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। वहीं बीरगांव नगर निगम में कांग्रेस के नंदलाल दिवांगन नए महापौर चुने गए हैं। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार पतिराम को पराजित किया। महापौर के लिए हुए मतदान में कांग्रेस के नंदलाल देवांगन को 25 और भाजपा के पतिराम को 15 वोट मिले। गौरतलब है कि बीरगांव नगर निगम के लिए बीते 20 दिसंबर को चुनाव हुए थे।
इसी तरह बीजापुर जिले के भैरमगढ़ नगर पंचायत में भी कांग्रेस की सुकमती मांझी अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। सुकमती को 9 वोट मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार को 3 वोट मिले। जागेंद्र देवांगन नगर पंचायत के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। इस नगर पंचायत में कांग्रेस के 10 और भाजपा के 5 पार्षद हैं। बिलासपुर जिले में कोटा क्षेत्र के 6 गांवों में दलहन और तिलहन का रकबा बढ़ाने के लिए नई दिल्ली के एक संस्थान द्वारा पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बीज मेले का आयोजन किया गया। पैरवी संस्थान दिल्ली द्वारा FAO प्रोजेक्ट के तहत आयोजित इस मेले के माध्यम से किसानों को दलहन और तिलहन फसलों के लिए बीज वितरित किए गए। साथ ही किसानों ने परंपरागत और देशी बीजों को प्रदर्शित भी किया। इस मौके पर किसानों ने बीजों का आदान प्रदान किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। किसानों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए इसे खेती किसानी के लिए फायदेमंद बताया। हमको अच्छी तरह से लगा है हमारा कार्यक्रम में, और बीज भी अपने को तरीके से उसका उत्पादन करना है और उसके बाद खेती बाड़ी में तरीके से कर पाएंगे तभी। पहले हमला बढ़िया लगी और बीज मेला में से बीज चना से उड़द, मसूर, तीली, सरसों, कोदो, कुटकी सब कई प्रकार के यार इससे लगे इससे बीच में है। और आके देखें तो बड़ा अच्छा लगे जो बीज भंडार के जो आज प्रदर्शनी रहे से साहब मन जो बताएं कृषि विभाग वाले आए हैं तो उनमें तो बड़ा अच्छा बताएं कि भाई पुराना पद्धति से खेती करना है, जैविक खाद से खेती करना है। जो आजकल वो खाद लिखे यूरिया छोड़ के ज़्यादा गोबर खाद का उपयोग करें ताकि खेत जो है अच्छा बने रहे और फसल भी अच्छा हो। कार्यक्रम में राज्य समन्वयक शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में दलहनी और तिलहनी फसलों को बढ़ावा देना है। राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में जो चावल प्रति क्षेत्र हैं, जहां लोग केवल चावल ही उगाते हैं ज़्यादा, वहां पे वो चाह रहे हैं कि चावल के अलावा भी जो दलहन तिलहन का हमारा जो फसल अब लगाना बंद कर दिए हैं लोग, उसको फिर से बढ़ावा देना और जो पुराने देसी हमारे बीज हुआ करते थे आदिवासी क्षेत्रों में, उनका संरक्षण करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे औषधि गुण होते हैं जिनको लोग अभी जानते नहीं हैं, परंतु वो बीज अब कम होते जा रहे हैं। तो वो उन बीजों को संरक्षित करने का एक ये प्रयास है। ये 3 साल का हमारा प्रोजेक्ट है, जो ये दूसरा वर्ष है। कार्यक्रम स्थल पर कोविड से बचाव के प्रति जागरूकता के लिए एक स्टॉल भी लगाया गया था, जहां से ग्रामीणों को सैनिटाइजर और मास्क वितरित किया गया। ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर से बचाव के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से भिलाई की डॉक्टर नम्रता सिंह ने अपने 5 अन्य साथियों के साथ मोटरसाइकिल से छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश सहित 8 प्रदेशों की यात्रा की। ये टीम जब 15 दिनों की यात्रा कर भिलाई वापस लौटी तो उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर नम्रता ने बताया कि उनका ये सफर काफी चुनौतीपूर्ण था। तो ये जो टोटल यात्रा थी, ये 5000 किलोमीटर की यात्रा थी और 15 दिन के लिए थी, जिसमें से 7 स्टेट्स हमें कवर करने थे एंड 2 यूनियन टेरिटरीज कवर करनी थी। एंड इस राइड का उद्देश्य ये था कि कैंसर की जागरूकता करना। मैं पिछले 3 वर्षों से लगातार मोटरसाइकिल में पूरे देश भर में यात्रा कर इसकी जागरूकता कर रही हूँ। हमारे देश या पूरे वर्ल्ड में ब्रेस्ट एंड सर्विक्स कैंसर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। दूसरी बात ये कि हमारे देश में काफ़ी लड़कियों को मेंस्ट्रुअल कप के बारे में नहीं पता है, तो मैं उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करती हूँ। इस टीम ने 5000 किलोमीटर की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के दूर दराज गांवों में भी जाकर महिलाओं से चर्चा की और उन्हें कैंसर और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने आज त्रिपुरा में नए टर्मिनल भवन, त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना और विद्या ज्योति स्कूलों की परियोजना का किया शुभारंभ।
मुख्यमंत्री ने 4% से अधिक कोरोना पॉजिटिविटी दर वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए। कहा, कोरोना नियमों का हो सख्ती से पालन। प्रदेश के 28 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पंच, सरपंच सहित अन्य पदों के लिए 8,500 से अधिक उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। और दलहनी और तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए बिलासपुर के आदिवासी इलाके में बीज महोत्सव का आयोजन। इसी बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।